हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार जुडिशियल सर्विस का इंटरव्यू होने वाला है और उस पर लगातार कॉल भी आ रहा था कि सर वीडियो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। और कई लोग जुड़ने के लिए भी बात किए हैं और जुड़े भी हैं। साथ ही साथ देखें दोस्तों कि भी 66वीं का भी रिज़ल्ट आया फाइनल, और अपने संस्थान से सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट आया है। और ना केवल रिज़ल्ट कहिए बल्कि कहिए कि टॉप लिस्ट में भी, रैंकर्स लोग में भी हम लोग का बहुत सारा स्टूडेंट आए हैं। तो एक विश्वास है, एक फेथ है आप लोग का हमारे संस्थान के प्रति। और यही कारण है कि लगातार और भी कॉल बढ़ गया है कि सर जुडिशियल सर्विस को लेकर कुछ बताइए, कैसे तैयारी करें और क्या जुड़ने का प्रोसेस है। दोस्तों, अभी बात करेंगे थोड़ा तैयारी को लेकर कि तैयारी क्या करना है। तो जो आपका इंटरव्यू की तैयारी करना है उसके लिए हम लोग 6 मूल बातों पर ध्यान देंगे। जो मॉक है वो 6 पार्ट्स में बटे होंगे। कौन कौन है इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला है आपका पर्सनल बायोडाटा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा लॉ पेपर से पूछे जाएंगे। फिर जुडिशियल क्वेश्चन कुछ होगा। इसके अलावा करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जॉब अगर कोई कर रहे हैं तो उसका जॉब ओरिएंटेड प्रश्न पूछा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। ये 6 टॉपिक है जिस पर आपको काम करने हैं। इसके अलावा बात करें कि तो पर्सनल बायोडाटा के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात करें तो पहला है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में खासतौर पे देखते हैं कि डेट, अगर कोई व्यक्ति का किसी खास दिन जन्म है या कोई दिवस मनाया जाता है या कोई महान व्यक्ति के जन्म के साथ जुड़ा हो तो वहाँ से प्रश्न बनता है। इसके अलावा उनके साल में अगर कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हो, जिस साल उनका जन्म हुआ है, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं डेट ऑफ बर्थ से, आप देख लीजिएगा। फिर एक कॉमन सवाल होता है और जेन्युइनली सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन एजुकेशन गैप को लेकर। अगर एक लंबे समय के बाद, लंबे समय तक अगर कुछ जॉब नहीं करते हैं, तैयारी होता रहता है, तो वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन या फिर आपने जो भी लॉ वगैरह किया है उसका लंबा समय हो गया, अभी तक आप क्या कर रहे हैं। और इसके उत्तर अगर कह सकते हैं कि बेहतर नहीं होता है तो नंबर कम भी मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोग शेयर कीजिएगा बात हम लोग से, हम लोग बताएंगे कैसे क्या बोलना है। और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पकड़ा जाइएगा और फिर उसका गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा है हॉबी से प्रश्न पूछे जाएंगे और आइडियल पर्सन से। ये लगातार यहाँ से प्रश्न बनता है और पूछा भी जा रहा है, तो ये देख लीजिएगा। फिर है डिस्ट्रिक्ट, जिला के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, पर्यटन स्थल से लेकर उनके जिला के हर चीज़ के बारे में, तो तैयारी किया जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि लॉ पेपर के अंतर्गत दोस्तों क्या है। तो लॉ पेपर में देखिएगा कि 5 ऑप्शनल पेपर था आप लोग का, उसमें से 3 चयन करना था। 5 ऑप्शनल पेपर में से 3 चयन करना है। और उसमें खासतौर पर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ है, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स है, कॉमन कमर्शियल लॉ है। ये 5 सब्जेक्ट हैं। इनमें से आपको 3 ऑप्शनल पेपर का चयन करना था। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिक चीज़ें आप जो 3 पेपर लिए हैं उसका कमांड होगा ही, बिल्कुल तौर पर एक बार ब्रशअप कर लेना है, केवल उस पर देख लेना है। तो ये दूसरा जो हम लोग लिखे हैं लॉ पेपर, तो लॉ पेपर इसमें से 3 आपका लीजिए। तीसरा आता है जुडिशियल प्रश्न क्या पूछे जाएंगे। तो जुडिशियल में जनरली होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहला जज, आज़ादी के बाद पहला जज कौन बने, इनके कार्यकाल में अगर बहुत बड़ी कोई घटना घटी हो, जैसे पीएन भगवती के बारे में, तो वो सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, फिर हाई कोर्ट के संबंध में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला हाई कोर्ट कौन था, कब स्थापित हुआ, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट के संदर्भ को लेकर भी होगा, वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका ये टॉपिक। जनरली लोग कहते हैं कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है, पर आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आपका इस पर पकड़ होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं, तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपके इंटरव्यू जो बोर्ड में होंगे पैनल में, वो उनमें जज भी होंगे और वो उम्मीद करते हैं कि आईपीसी वगैरह से प्रश्न पूछते हैं। तो खासतौर पर देख रहे हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इससे प्रश्न पूछेंगे।
फिर इसी से सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछेंगे। मान लीजिए जो होता है कि महिलाएं हैं, उन पति पत्नी दोनों मर गया, उनके बच्चे इतने बच्चे हैं, उनमें बंटवारा कैसे कीजिएगा संपत्ति को, तो जो ये सब प्रश्न बेसिक होता है, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी कुछ होते हैं, तो वो सब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। अध्यक्ष है, मुख्यालय, कार्य, उद्देश्य, स्थापना, त्वरित न्यायालय क्या है, PIL के बारे में, भगवती को लेकर। फिर कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर प्रश्न बनता है, यहाँ से भी पूछे सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो बेसिक प्रश्न है जुडिशियली से संबंधित वो आप तैयार रखिएगा। और भी प्रश्न हैं, ये हम लोग इंटरव्यू के दौरान पूछते भी हैं और हम लोग कॉपी भी बनवाते हैं दोस्तों। यही कारण है कि टॉप होता है, हम लोग कॉपी बनवाते बसते, उस पर हर पॉइंट देखते हैं क्या लिखना चाहिए, कैसे बोलना है, किसको क्रम में रखना है, सही क्रम क्या होना चाहिए, ताकि आप जब जवाब दें तो जो बेसिक रिक्वायर्ड है कि ये होनी चाहिए उसको प्राथमिकता दें। तो ऐसा नहीं, इंटरव्यू देते हैं सभी लोग हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन किसको प्रायोरिटी देना है, किसको कम देना है, ये चीज़ों भी बहुत मायने रखती है। अब हम बात करेंगे तीसरे नेक्स्ट पर, करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में दोस्तों जो प्रश्न बनेगा वो दो स्वरूप में होगा, ठीक है। इसमें एक कॉमन प्रश्न जो जनरली घटनाएं घटी हो रही है उससे, और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कुछ होगा। जैसे अगर हम बात करें कॉमन की बात, तो कॉमन में जैसे रूस यूक्रेन विवाद लगातार प्रश्न है, पूछा जाएगा। श्रीलंकाई संकट, बिहार में सत्ता परिवर्तन अभी जो हुआ है कल परसों में, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ योजना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव है, चीन ताइवान विवाद है। तो ये सब जो प्रश्न अभी बन रहे हैं ये लगातार हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब भी देंगे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो इस पर हम लोग बात कम करते रहेंगे। और ये देखिएगा, इसके बाद कुछ स्पेशल बताने का मतलब यही उद्देश्य होता है जिससे आपका थॉट भी जानना चाहेगा। जैसे मान लीजिए ज्ञानवापी प्रकरण जो चला है और खासतौर पे ये हाईकोर्ट का मुद्दा था, तो उस पर आपका राय भी जानना चाहेगा। तो एक तो ये, दूसरा है नुपुर शर्मा विवाद। अभी देखेंगे नुपुर शर्मा विवाद के बाद काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटित हुई है भारत में, और इसको लेकर भी प्रश्न पूछता सकता है कि ये तो एकता और अखंडता का इससे प्रभावित हो रहा है, क्यों नहीं, मौलिक कर्तव्य से जोड़ के पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या सजा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या है डिसीजन होना चाहिए, तो ये संदर्भ में आपकी राय भी जानना चाहेंगे। तीसरा है कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक, अभी हाल में पारित हुआ है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देख लीजिएगा। रेवड़ी संस्कृति और चुनाव आयोग, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या है चुनाव कराने से पहले रेवड़ी संस्कृति का वचन सही है, क्या है नहीं है, तो इस संदर्भ में भी आप देख लीजिएगा। फिर है इसके अलावा हिजाब प्रकरण, तो हिजाब प्रकरण में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। फिर लव जिहाद है, और एक है कॉमन सिविल कोड जो हमेशा चला आ रहा है लगातार, अभी भी लागू होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि बिल्कुल लागू होना चाहिए, तो क्यों लागू अभी तक नहीं हुआ है, क्या कारण है, तो ये पूरा का पूरा आप उसमें विवाद जो होगा वो आपको बच के निकलना है, संवैधानिक तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो इस पर बहुत ज़रूरी है कि आप संतुलित जवाब दें, सरकार के न पक्ष में दें, सरकार के विपक्ष में ना दें, ठीक है। तो आप कैसे मैनेज कीजिएगा, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जॉब से संबंधित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो जो जॉब में होंगे, जैसे कोई बार काउंसिल में कोई कार्य कर रहे हैं वो, या जनरली ज़्यादातर देखा जाता है कि जो करने वाले किसी कंपनी में लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं, तो उनसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, किस प्रकार की कंपनी है, आपका कार्य क्या है, तो ये सब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपका प्रश्न बनता है यहाँ से। और लास्ट है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, तो कह सकते हैं कि सबको पता होना चाहिए, और आप लोग को तो विशेष तौर पर एक एक चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए, कुछ आर्टिकल वगैरह, कुछ अमेंडमेंट एक्ट, कुछ फैसला वगैरह, वाद वगैरह जिसको कहते हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, मूल ढांचे की संकल्पना वगैरह लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये है, आपको इतने सेक्टर पे तैयारी करनी है दोस्तों। याद रखिएगा दो चीज़ें, कि पहला आपको कि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो दो स्वरूप में होगा, ठीक है ना। एक आपका ऐसा मुद्दा जो फैक्ट पर आधारित हो, दूसरा होता है जो आप कह सकते हैं उसको विश्लेषण पद्धति पर आधारित होती है। फैक्ट वाले आप सॉरी भी बोल देते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन अगर विश्लेषणात्मक प्रश्न हो तो इस पर आपको जवाब देने होंगे, यहाँ आप सॉरी नहीं बोलिएगा, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा, तो ये जरूरी है। अब एक बात और कहेंगे कि जो इंटरव्यू देने जाएंगे आप,
तो ये केवल नॉलेज का ही यहाँ पर आपको नहीं चेक किया जा रहा है, बल्कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी पे भी चेक की जाएगी। इसको प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं कि इसमें होना चाहिए, जैसे इसमें बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। फिर इंट्रेंस एग्जिट कैसे कर रहे हैं, बैठने के दौरान आपका पोजीशन क्या है, कैसे बैठ रहे हैं, ये सब। फिर वॉइस में हम लोग तीनों तरह के बात जो कहते हैं कि आपका फ्लो कितना होना चाहिए, टोन कैसी होनी चाहिए, पिच क्या होना चाहिए, तो ये मुद्दा अगर ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, फेस एक्सप्रेशन जवाब देने के दौरान, तो ये सब चीज़ों को आपको सबको लेकर चलना होगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और चूँकि आपका अच्छा कह सकते हैं इंटरव्यू का वेटेज है, अच्छे नंबर इसमें हैं, तो निश्चित तौर पे अपना इस वेटेज का फ़ायदा उठाएं, अच्छा स्कोर करें, ताकि आपका सफलता निश्चित हो सके। तो दोस्तों इस आधार पर आप तैयारी करें। अगर चाहें तो हमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं। जो पिछली बार अगर कोई दिए हों तो निश्चित तौर पे उनसे पूछिएगा कि बहुत ज़्यादा आपसे जो लॉ वाले होते हैं सेक्टर, उससे प्रश्न नहीं होते हैं। बेसिक ज़रूरी होता है आपको जानना, और हमें तो लगता है दोस्तों कि जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम लोग से बेहतर कोई नहीं करा पाएगी। आप ठीक है लॉ कॉलेज वगैरह कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहाँ हर चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जिस सेक्टर पर कोई खास एक्ट वैक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चले गए और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछा गया इंटरव्यू में, या एक दो क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक प्रश्न आपसे करंट वगैरह का होके रह गया, आपका सिचुएशन बेस्ड पर प्रश्न बन के रह गया, तो आपको लगेगा कि यार हम काश कर लिए रहते कहीं और ऐसे संस्थान में जो इंटरव्यू ओरिएंटेड है, तो आपको कुछ और मार्क्स मिल जाता। तो ये सब ध्यान रखिएगा, और चाहें आप जहाँ जुड़ें, अगर हम लोग से भी जुड़ते हैं तो खुशी है, और कहीं भी जुड़ते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।